राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप भी लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो बेटा, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो बेटे समझो बात को, लेट x प्लस आयोटा y बी द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी। देखो बेटे इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, देखो a प्लस आयोटा बी गिवन है, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। हमने कहा लेट x प्लस आयोटा y बी द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, x प्लस a प्लस आयोटा बी। बेटे इसका मतलब स्क्वायरिंग कर दिया जाए, स्क्वायरिंग करोगे a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy। ठीक है, आयोटा टाइम्स 2xy ऐसा होगा, ये बेटा आयोटा टाइम्स 2xy, समझ गए। देखो इसके स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर -1 तो क्या बन गया ऐसा। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए हो जाएगा और 2xy इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब बेटे अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, अब a और b तो गिवन है, हमें x और y बेटे निकालना है। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। अब बेटा हमें a और b को करना है सॉल्व, सॉरी 1 और 2 करना है सॉल्व, और निकालना क्या है x और y। तो देखो बेटा हमें निकालना है आपसे कहा जाए x एंड y, तो फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू b अपॉन 2x होगा ऐसा। हम पहली इक्वेशन से y की वैल्यू b अपॉन 2x 1 में पुट कर दें। ठीक है ना, इतना बेटा लिखो पहले आप, ठीक है ना, यानी y से, सॉरी इक्वेशन 2 से y की वैल्यू 1 में पुट कर दी। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह b अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब बेटा ये इक्वेशन x में y क्वाड्रेटिक आएगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें x मिल जाएगा, और x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक बेटा, x की वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो, हमें मिल जाएगा y। तो देखो बेटा ध्यान दो आप, समझो बात को। अब इसके आगे हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। ये इक्वेशन अगर देखा जाए तो यहां से ये इक्वेशन x में बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। हम एक स्टेप बेटा और सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपसे कहा जाए यहां से क्या बनेगा, देखो बेटा अब यहां से क्या बनेगा हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर
इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, बनेगा ऐसा। अब 4x² हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा 4 और दैट इज 4, ठीक है ना, 4x⁴ माइनस 4a इंटू x² माइनस b² इक्वल 0। और ये इक्वेशन x में बाई क्वाड्रेटिक है तो x² के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, ठीक है बेटा। और जब x मिल जाएगा तो हम वहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। आगे हम एक क्वेश्चन से बेटा शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से x मिलेगा और x की वैल्यू देखो, x² की दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव हमें छोड़ देनी है क्योंकि x² x रियल है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हमें जो वैल्यू x² की पॉजिटिव आएगी वो वैल्यू हमें कंसिडर करना है। और बेटा उस x को हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा और उसके बाद x प्लस आयोटा y उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। x प्लस आयोटा y उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इतना पहले नोट कर लीजिए, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आपसे कहा जाए क्वेश्चन, जो लिखना चालू करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा, ठीक है ना। अब बेटे क्या कहोगे, लेट x प्लस आयोटा y बी द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। बेटे इसका मतलब अंडर द रूट 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका मतलब बेटा ये कितना हुआ, 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस आयोटा 2xy। और अब बेटे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करें, कंपेयर करें। तो यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, यहाँ पे x² माइनस y² है, दैट इज x² माइनस y² इक्वल टू 3। और दूसरा है बेटा 2xy इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। यहाँ से y कितना होगा, y 2/x होगा ना। और y की ये वैल्यू हम 1 में पुट करें, दैट इज x² माइनस y की जगह 2/x² इज इक्वल टू 3, यानी कितना बनेगा, x4 माइनस 3x² माइनस बेटा 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान दे बेटे, बनेगा x4 माइनस 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन x में बाई क्वाड्रेटिक है तो x² इक्वल टू 3 प्लस माइनस √b² 9 4ac 16 अपॉन बेटा 2। यानी अब देखो दिस विल इम्प्लाइज, एक सेकेंड बेटा ना, एक मिनट, यानी यहां से x² हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 5/2। और बेटे जब प्लस लोगे तो x² 8 आएगा और नेगेटिव लोगे तो x² -1 आएगा, x² 4 आएगा
और नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x रियल है तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2, और जब पॉजिटिव दोगे 5 + 3 8 अपॉन 2 4 आएगा, और जब नेगेटिव दोगे तो 3 - 5 अपॉन 2 -1 आएगा। ये बेटे क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में है, ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर में है। ठीक है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर हमारा 4 है तो बेटा यहां से आप कहोगे दैट इज हम क्या कहें, x इज इक्वल टू +-2। ठीक है ना, x इज इक्वल टू +-2। ठीक है बेटा, y की जगह कितना होगा, 2/x होगा, तो कितना हो गया, ये बन गया 4/x², x² मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो भाई। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। ठीक है, अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए, देखिए इतना लिख लिया आपने, पहला केस बेटा, अगर x 2 होगा, ध्यान दो बेटे, देखिए हम आपसे कहें इफ x इज इक्वल टू 2 तो y कितना होगा बेटा, y 1 होगा, क्योंकि y हमारा क्या 2/x है, x को हमने पुट किया, इतना आ गया। और दूसरी बात बेटा, अगर x -2 है तो y कितना आ गया, -1 आ गया। यानी अब एक स्क्वायर रूट हुआ 2 + आयोटा, और दूसरा हुआ -2 - आयोटा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट माना था x + आयोटा y। तो जब x को 2 दिया तो y 1 हुआ, तो नंबर क्या हुआ, 2 + आयोटा। जब x को -2 दिया तो y कितना हुआ, -1, तो नंबर क्या हुआ, -2 - आयोटा। बोल बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी आप इस तरह से बेटे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बेटा फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में, बोलो भाई, ओके। अब देखिए ध्यान दो बेटे, अब आपके कुछ होमवर्क, ठीक है ना, हम बेटा आपके कुछ होमवर्क देखें, ठीक है ना, राइट डाउन निकाल लोगे। यानी अब इसका एक स्क्वायर रूट 2 + आयोटा, दूसरा बेटे क्या हुआ, -2 - 2 आयोटा। ठीक है, राइट डाउन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग। चलो इतना पहले नोट कर लीजिए, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर लिखा हुआ है, यानी 2 + आयोटा -2 - 2 आयोटा। जब x को हमने 2 दिया तो y 1 आया, जब x को हमने -2 दिया तो y -1 आया। तो बेटे कहा जाए उस केस में हुआ ये x प्लस दैट इज आयोटा y। ठीक है ना, x + आयोटा y हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट था। तो x की वैल्यू 2, y बेटा 1, x की वैल्यू -2। क्या है इसका मतलब भाई, देखो बेटे पहली बात, ये x² -1 तो पॉसिबल है ही नहीं है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई। देख बेटा, x तो इमेजिनरी आएगा नहीं, x + आयोटा y में x क्या होता है, रियल होता है, y क्या होता है, रियल होता है, x y क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ, find the square roots of the complex numbers बेटे पहला है z इज इक्वल टू -5 +
12 आयोटा। दूसरा है बेटा आपसे कहा जाए z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा। ठीक है ना। अब बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान ले कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो सीधी सी बात है बेटा, -5 प्लस 12 आयोटा का जो अंडर रूट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा -5 आएगा और 2xy कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहीं से आप एक्स और वाई को सॉल्व कर लीजिए और ये बेटा होगा आपका होमवर्क। ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना। इसको बेटा आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है। ओके। तो बेटा इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और कुछ एक दो और सवाल, ये आपका बेटा होमवर्क है, इसके आगे आप सवाल करना। यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आएगा 6/x, यहाँ पुट कर दोगे, x में y क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, ये आपका काम है। आगे बढ़ा जाए, अगर आपने क्वेश्चंस लिख लिया है तो। अब देख बेटे आपसे कहें हम राइट डाउन क्वेश्चन, नोट कर लिया ऋषा? नहीं, अरे बाद में सॉल्व करना, पहले नोट कर लिया कि नहीं, इतना आगे बढ़े हम। चलो अब देखो बेटे आपसे कहें हम क्वेश्चन, राइट डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा। ठीक है ना, यानी आयोटा का स्क्वायर रूट। आप बेटे क्या कहोगे, लेट अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। स्क्वायर करोगे बेटा तो आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, यानी इसको लिखोगे 0 प्लस 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा और ये 2xy। बेटे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2xy इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा y कितना हो गया, 1/2x, यानी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? अब यहां से देखो y बेटे कितना हुआ 1/2x, तो y स्क्वायर हो जाएगा कितना बोलो, 1/4x स्क्वायर, यानी बेटे दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। ठीक है ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। उसे देख बेटा सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। समझो बात को। ठीक है, देखो ये तो था बेटा इक्वेशन 1। ठीक है ना, और ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से y की वैल्यू 1/2x हम 1 में पुट किए तो हमें मिला 4x की पावर 4। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, यानी यहाँ 4x की पावर बेटे क्या है 4 इज इक्वल टू 1, यानी समझ गए, यानी बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है ना, सॉरी प्लस माइनस 1/2। अब x स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं। देखो भाई बेटे इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना होगा 1। इसका मतलब बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब बेटा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इतना नोट कर लो पहले आप। ठीक है ना, अब बेटे
x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो चलो x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, इतना आप नोट कर चुके हो। चलो हम बेटा इधर लिख देते, ठीक है ना। इधर देखिए, अब पहला केस, अगर x हमारा 1/√2 हो तो y कितना होगा बेटा, 1/2 इंटू 1/√2, यानी y भी कितना आ गया, 1/√2 आ गया। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया, x प्लस आयोटा y, 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, एक स्क्वायर रूट आ गया। और दूसरा बेटा, अगर x इज इक्वल टू माइनस का 1/√2, y कितना होगा, माइनस 1/√2 होगा। यानी अब दूसरा स्क्वायर रूट आ गया, बोलो माइनस 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2, ये बेटे आ गए। यानी ये दूसरा स्क्वायर रूट हो गया। यानी आयोटा के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो बेटे क्या हो गए, आयोटा के स्क्वायर रूट्स हो गए। एक तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये कितना, माइनस 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2, ठीक है। y इक्वल टू 1/2x है। तो एक बार हमने x को 1/√2 पुट किया तो y कितना आ गया, 1/√2। फिर हमने x को माइनस 1/√2 पुट किया तो y कितना आ गया, माइनस 1/√2। और बेटे इस तरह से आयोटा के आ गए स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना। कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। चलो बेटे, अब थोड़ा सा हम कुछ और क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करते हैं जिनमें हमें मॉडुलस वगैरह वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो चलो जल्दी करो बेटे, हम पहला सवाल लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन। अब क्वेश्चन है बेटा, देखिए आपसे कहा जाए, नोट कर चुके, जल्दी बेटा। क्वेश्चन है, लिखो। हम बेटा कहें चलो सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ये बेटा z² प्लस मॉड z इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्व का मतलब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब बेटा हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है बेटा, ओके। और इस इक्वेशन में इसको पुट करें तो आपने पढ़ा है मॉड z होता है √x² प्लस y²। तो अगर हमें इस इक्वेशन दैट इज वी हैव टू सॉल्व मॉड z² प्लस मॉड z इक्वल टू 0, तो आपने कहा बेटा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो मॉड z हो गया √x² प्लस y²। दिस विल इम्प्लाइज, देखो x प्लस आयोटा y द होल स्क्वायर प्लस बेटा √x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखोगे आप, x² माइनस y² प्लस आयोटा 2xy प्लस √x² प्लस y² इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। यानी दैट इज दिस विल इम्प्लाई x² माइनस y² प्लस x² प्लस y², ठीक है ना, प्लस का आयोटा 2xy इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। यहां तक क्लियर है।
और फिर बेटे हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर देने हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा, ये रियल पार्ट है, इधर क्या है बेटा, 0 है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, ये है, और यहाँ क्या 0 है। तो ना इक्वेटिंग, लिखो बेटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना। क्या कहोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 2xy इज इक्वल टू 0। देख बेटे समझो बात को, यानी ये इक्वेशन 1 मान लो आप, और ये इक्वेशन बेटा 2 मान लो, ठीक है ना। देखिए अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें x और y निकालना है। अगर x y मिल जाएगा तो हमारा आंसर क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। बेटा हमारा आंसर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए अब देखा जाए तो बेटा मेरा रोल खत्म हो चुका है। पहली बात, हम आपसे कहें लेट 2xy इक्वल 0। अब यहाँ बेटे दो केस बनेंगे। अगर 2xy 0 है तो या तो बेटा x 0 होगा, या फिर बोलो दूसरा केस क्या होगा, y 0 होगा। बोल बेटा ऐसा होगा कि नहीं। अगर 2xy 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। अगर x 0 हो तो समझो बात को, अगर बेटा x को 0 लिया जाए और x 0 इन 1 में पुट कर दिया जाए, यहाँ क्या करो 0 क्या आएगा, ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होगा बेटा ऐसा, होगा ऐसा। अब देखो इसका मतलब ध्यान देना, वहां से y कितना आएगा, देखिए देखो एक सेकंड बेटा, समझो पहले इतना नोट करो आप, आगे हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए। तो हम पहला केस ले रहे हैं जब जब एक्स स्क्वायर बेटा क्या सॉरी, अगर 2xy 0 है तो दो केसेस बनेंगे, x 0 या y 0। उनमें पहला केस हमने लिया, अगर x 0 है तो 0x की वैल्यू हम कहां पुट करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। यानी जहां x है वहां हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया। अब देखो बेटा जहां x था वहां हमने 0 पुट कर दिया, तो क्या बना, देखो समझो बात को। अब बेटे इसका मतलब यहाँ देखो आप मॉड, देखो माइनस ऑफ बेटा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये बेटे माइनस ऑफ मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड वाई इक्वल टू 0। आपने पढ़ा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब बेटे क्या होता है, चलो एक सेकंड बेटा, यानी देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स मॉड एक्स, ये कितना आ गया, ये आ गया मॉड वाई। यहां से बेटे अब मॉड वाई की वैल्यू 0 आएगी या बेटा 1 आएगी। इसका मतलब y कितना होगा, y इक्वल 0 होगा या बेटा प्लस माइनस 1 होगा। ये बात समझो रही। अगर मॉड y 0 है तो y 0 होगा, अगर मॉड y 1 है तो y क्या होगा, प्लस माइनस 1। देखो बेटा ये सवाल कर दिया हमने, ठीक। बोलो तो अगर x 0 है तो y बेटे क्या आ गया, 0 या प्लस माइनस 1। बेटे हम मिटाते चल रहे हैं, आप लिखते चलिए, ठीक है ना। हमने यहाँ तक मिटा दिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बेटे क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, x 0 पर y 0, एक आंसर ये हो गया। दूसरा बेटा x 0 पर y 1 यानी 1 इंटू आयोटा, और तीसरा x 0 पर y माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू आयोटा। यानी बेटा z इज इक्वल टू 0 आयोटा और माइनस आयोटा। यहाँ पर हम थोड़ा सा
रुक जाते हैं, यहाँ तक आप पहुंच गए बेटा। बोलो री, अगर x 0 था तो y की 3 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी? एक 0, दूसरी 1 और तीसरी -1। बोलो, अगर x 0 था तो y की 3 वैल्यू, अरे कौन कौन सी? एक y 0 आया, दूसरा क्या आया? 1, तीसरा क्या आया? -1। अरे हमने z क्या माना था? z हमने माना था बेटा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x को 0, y को 0, x को 0, y को 1, x को 0, y को -1, यानी z हो गया 0 आयोटा और माइनस आयोटा। बोलो भाई, बोल बेटा। और दूसरा केस, अगर हम y को 0 ले, यहाँ दे बेटा, ये हमने छोड़ा हुआ है। अगर y 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से केवल एक वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू बेटा पॉसिबल ही नहीं x की, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब आएगा? दोनों 0 हो, यानी यहाँ से अब हमें मिला z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, दैट इज z इक्वल 0, जो यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है। बोलो, इसका मतलब अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे? z की बेटा 3 वैल्यू है, कौन सी? 0, आयोटा और माइनस आयोटा। अगर आपने y को 0 लिया तो y 0 हम कहाँ पुट करें बेटा? यहाँ पुट करें 1 में। बोलो, y 0 हम कहाँ पुट करें? 1 में पुट करें। और अगर हमने y को 0 पुट किया, ठीक है ना, तो कितना आ गया? ये क्या मिला हमें? y0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 0। यहाँ से x की केवल एक वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो बेटा इस तरह से हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ठीक है ना? आप लिखो, इतना नोट करो। ये तो आपने शायद बेटा लिख चुके होंगे, यानी अब यहाँ से आपने कहा दैट इज दिस विल इम्प्लाई फाइनल आंसर, दिस विल इम्प्लाई z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, आयोटा और माइनस आयोटा, ये 3 बेटे आंसर हो गए। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था? z स्क्वायर प्लस मॉड z इज इक्वल टू 0 बेटा हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, व्रत डोबरिया, ठीक है। तो z की वैल्यू बोलो बेटा 0, आयोटा या माइनस आयोटा। देखो यहाँ से हमें x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, कौन सी? 0। बाकी बेटा x पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बाकी बेटा x पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। और एक सवाल आपके लिए बेटा होमवर्क, राइट डाउन, जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। ओके, कोई बात नहीं। चलो अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है होमवर्क, आपसे कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलो, क्वेश्चन है बेटा सॉल्व द इक्वेशन। देखो क्वेश्चन बेटा सेम है, बस थोड़ा सा हमने सिचुएशन चेंज की है। जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, ठीक है ना। और गृह कार्य को आपको घर पे ही करना है, ठीक है ना। ओके, आपको बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, बोलो, मुझे इसको सॉल्व कराना पड़ेगा लगता है, हैं? बेटा इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है ना। सर हम लोग घर, अच्छा घर पे ही है। अभी घर पे बहुत काम होता है ना, झाड़ू, कपड़ा, पोछा, खाना पीना, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। वो काम नहीं करना, कौन सा काम करना है? होमवर्क, ठीक है ना। घर पे झाड़ू, पोछा, कपड़ा, सब कुछ करना पड़ता है रे, ठीक है ना। ओके चलो, तो बेटा इसको हमें देखो, इसके आंसर आएगा, इक्वेशन है
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब कैसे आएगा वो देख लेना बेटा। ये कौन कर रहा ब्रज गोबरिया? अभी सॉल्व करने। अच्छा बेटा, और तरीका भी देख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। चलो पहली बात, आप z को बेटा x प्लस आयोटा y पुट करना है और सॉल्व करोगी तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy प्लस यहाँ बेटा बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अरे बेटे क्या हुआ रे, एक्स स्क्वायर देखो अभी तो कैंसिल हो गया, सॉरी सॉरी वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी क्या बना 2x स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। बेटा यही बनेगा ना, यही बनेगा। और अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दें, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 और आयोटा 2xy इज इक्वल टू 0। देखो मॉड जेड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और जेड प्लस आयोटा वाई, यानी ऐसा। तो रियल देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, करेक्ट। ये 2x स्क्वायर